Good morning, students. I hope you all are very well. I'm your teacher of English, and today I will explain you your second lesson in English first, that is flying together. Before we start the lesson, I will tell you this story adapted from a book, that is Panchtantra. Do you know about Panchtantra? ये स्टोरी अडेप्ट की गई है कहाँ से? पंचतंत्र से। एंड पंचतंत्र इज अ शॉर्ट स्टोरी बुक। पंचतंत्र जो है वो एक स्टोरी बुक है विच इज़ वेरी फेमस अमंग द चिल्ड्रन, जो बच्चों के बीच बहुत फेमस है। इट्स अ पिक्चर स्टोरी बुक। वो एक पिक्चर स्टोरी बुक है जो जिसमें बहुत मोरल स्टोरीज दी गई हैं, मोरल वैल्यूज सिखाने के लिए स्टोरी बेस पर ये बुक दी गई है। ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bags. What are some of the things? ऐसी कौन सी चीज़ें या बातें हैं जो आपके पेरेंट्स आपसे, आपके टीचर्स आपसे कहते हैं कि आपको वो काम टाइमली कंप्लीट करना चाहिए? लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह को जल्दी उठना चाहिए, डू द होमवर्क, टाइम से होमवर्क करना चाहिए, अपना स्कूल बैग आपको डेली चेक करना चाहिए, बैग पैक करना चाहिए, अपना लंच बॉक्स टाइमली आपको चेक करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें सब बोलते हैं कि हमें टाइमली वो सब काम करना चाहिए। What happened when you did not do as they ask you to do? What happened? तब क्या होता है जब आप वो काम टाइमली कंप्लीट नहीं करते हैं या आपसे कहा जाता है आप उस काम को कंप्लीट नहीं करते, तो तब क्या होता है? चलिए वी कंटिन्यू द स्टोरी। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। ये लीफी यानी जिस पर बहुत सी पत्तियां आई हुई थी, यानी हरा भरा था, बिल्कुल ग्रीन था। इसकी ब्रांचेस यानी इसकी जो शाखाएं थी, स्प्रेड यानी फैली हुई थी, आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी टहनियाँ, इसकी ब्रांचेस जो हैं वो बहुत फैली हुई थी, मजबूती की तरह मजबूत टहनियाँ जो हैं वो चारों ओर फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये ट्री जो था, ये वाइल्ड गीज जो एक बर्ड होते हैं उनका क्या था? होम था, उनका घर था। वाइल्ड गीज जो होते हैं जिन्हें कालहंस भी बोलते हैं, या जिन एनिमल्स के बड़े बड़े पंजे होते हैं ना, उनको वाइल्ड गीज बोलते हैं। दे फील्ड सेफ देयर। वो यहाँ पे क्या करते थे? सेफ फील करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइल्ड एंड ओल्ड बर्ड। इनमें से जो एक गीज था, यानी जो एक बर्ड थी, वो काफ़ी ओल्ड थी और काफ़ी क्या थी? अंडरस्टेबल थी, वेरी मिच्योर, बहुत ही मिच्योर थी, समझदार थी। वाइज यानी समझदार, चतुर, इंटेलिजेंट थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने क्या नोटिस किया कि एक स्मॉल सा क्रीपर क्या होता है? आपको वर्ड मीनिंग में भी बताया था कि क्रीपर जो होती है एक बेल या लता होती है, जो जैसे हमारे घर की दीवारों पर उसके सारे ऊपर को नहीं चढ़ती रहती है, या किसी पेड़ पे उसके सारे वो उसको ऊपर चढ़ती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेल या लता बोलते हैं। तो वो एक छोटी सी वो देखती है कि एक छोटी सी क्रीपर जो है वो यहाँ पे ग्रो कर गई है, यानी उगाई है एट द फुट ऑफ द ट्री। जब जहाँ पेड़ की जड़ है वहाँ से वो निकल आई है। He spoke to the other birds about it. वो अदर बर्ड्स को इसके बारे में बताती है। Do you see that creeper? क्या आपने वो क्रीपर देखा है? He said to them. वो उन लोगों से बोलती है, Let us destroy it. आओ हमें इसे destroy कर देना चाहिए, यानी destroy का मीन्स होता है इसको नष्ट कर देना चाहिए। Why must we destroy it? हमें इसे क्यों मार देना चाहिए, क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहिए? आज द गीज इन सरप्राइज। अदर्स जो गीज थी, यानी अदर्स जो बर्ड्स थी, वो सरप्राइजली होकर पूछती हैं कि वो इसको मतलब मारने के लिए या इसको नष्ट करने के लिए क्यों कह रही हैं। इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटी सी है। वॉट हार्म कैन इट डू? ये हमें क्या हार्म पहुँचा सकती है या हमें क्या नुकसान पहुँचा सकती है? माई फ्रेंड्स, मेरी प्यारी दोस्तों, रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड। अब वो जो उनमें से वाइज यानी बुद्धिमान जो ओल्ड बर्ड थी, वो कहती है, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये जो छोटी सी क्रीपर है ना, ये एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और जब ये बढ़ती हुई क्रीप्स अप दिस ट्री, जब पेड़ तक पहुंच जाएगी, यानी हमारे ऊपर तक, यानी कि हमारे नेस्ट तक पहुंच जाएगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये और भी
क्या हो जाएगी, थिक यानी मोटी हो जाएगी, एंड स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत हो जाएगी। अभी तो ये पतली सी छोटी सी है, बट जब ये ग्रो कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो ये बहुत मोटी और मजबूत हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट, तो क्या होगा, आज तक ये गीज कहने लगी। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, एक छोटी सी क्रीपर या लता हमें क्या हार्म पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकती। रिप्लाइज द वाइज ओल्ड वर्ड, अब ओल्ड वाइज वर्ड क्या कहते, इस बात का जवाब देती है, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की हेल्प से इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, ऐसा भी पॉसिबल है या ऐसा हो सकता है कि कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ जाएगा। इस बेल की हेल्प से कोई भी पर्सन या कोई भी कुछ भी एनिमल इस पर आराम से पेड़ पर चढ़ जाएगा। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, और एक हंटर यानी एक शिकारी भी इस पर चढ़ सकता है और आराम से वो पेड़ पर चढ़ जाएगा और हमको क्या कर सकता है, हमको मार सकता है या हमको पकड़ सकता है। टर्न टू नेक्स्ट पेज। चलिए, वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, अब जो अदर्स बर्ड्स थी वो कहती है ठीक है, चलो ठीक है, अभी कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, ये तो अभी बहुत छोटी है। इट वुड बी ए पिटी टू डेस्ट्रॉय इट नाउ, ये तो बहुत मतलब गलत बात होगी कि हम इसे अभी से ही इसे ख़त्म कर दें, कि याद नहीं कि अभी तो इसने जन्म ही लिया है और हम इसको अभी से ही मार दें, तो ये थोड़ा गलत बात होगी। तो वो उसकी जो ओल्ड वर्ड थी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है, वो कह देती है ठीक है हम कर देंगे, 1-2 दिन में इसको कर देंगे। डेस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, इस क्रीपर को इससे पहले ये यंग हो, मैच्योर हो, ये बड़ी हो जाए, इसको हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ओल्ड वर्ड फिर से ये वर्ड्स को एडवाइस देती है कि हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए इससे पहले ये बड़ी हो। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कट इट ईजिली, ये अभी क्या है, टेंडर है। टेंडर का मीनिंग होता है वीक, इसका सिनोनिम है वीक। तो ये अभी बहुत कमज़ोर है, हमें इसे आसानी से क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट टू एबल टू कट इट, इससे पहले कि ये हार्ड यानी मजबूत हो जाए एंड नॉट एबल टू कट इट, और हम लोगों में इतनी क्षमता ना रह पाए या ये इतनी मजबूत हो जाए कि हम इसको फिर काट ही ना पाए, इससे पहले हमें इसे, अभी ये छोटी है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। वेल सी आंसर्ड द वर्ड्स, अब वर्ड्स कहती हैं कि ठीक है हम कर देंगे, अभी तो टाइम है, हाँ ठीक है चलो कर देंगे। वो मतलब ओल्ड वर्ड को इस तरीके से आंसर करती हैं कि ठीक है चलो कर देंगे, कह रही हो तो तुम, पर हाँ 1-2 दिन में कर देंगे। बट दे डिड नॉट डेस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन वो क्या करती हैं, उस क्रीपर को डेस्ट्रॉय नहीं करती हैं, मतलब वो बोल देती हैं लेकिन करती नहीं हैं। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड वर्ड्स एडवाइस, और वो भूल जाती हैं कि उनको जो वो ओल्ड वाइज वर्ड जो थी उसने क्या एडवाइस दी थी। एज द क्रीपर ग्रू, अब क्या होता है, धीरे धीरे क्रीपर जो है वो ग्रो कर जाती है, बढ़ जाती है। इट बिगेन वाइंड इट्स वे अप दिस ट्री, और वो बढ़ती बढ़ती क्या हो जाती है, मजबूत होना शुरू कर देती है। वाइंडिंग यानी बाइंड करना स्टार्ट कर देती है, बाइंड का मतलब बांधना स्टार्ट कर देती है किसको, ट्री को। देखो ये आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, वो उसकी रूट से निकली है एंड उसको क्या करा है, उसको चारों ओर से बाइंड कर लिया, यानी उसको बांध लिया इस बेल या लता ने। जब वो बड़ी होने लगी तो वो क्रीपर बड़ी होने लगी और उसने ट्री को बाइंड करना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और वो और ज़्यादा स्ट्रोंग होने लगी, मजबूत हो गई। इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रोंग एज अ थिक रोप, और वो इतनी मजबूत हो गई, इतनी मोटी हो गई, उसकी जो बेल थी या लता थी, लाइक अ थिक रोप, जैसे एक मोटा रस्सा होता है, रोप का मीन्स होता है रस्सी, तो एक वो इतनी मोटी और थिक हो गई जैसे एक मोटा रस्सा होता है। इस तरीके से उसने पेड़ को क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, यानी उसको जकड़ लिया। अब क्या होता है नेक्स्ट, वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक दिन क्या होता है, गीज जो है जैसे बर्ड उड़ के अपने फूड के लिए तो वो जाते ही हैं सर्च करने, तो वो आज भी ऐसे ही गए थे, अपना खाना ढूंढने गए थे। देन उनके पीछे से क्या होता है, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, अब हंटर जो है वो उस फॉरेस्ट में आता है, उस जंगल में आता है। सो अच्छा, दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, अच्छा यहाँ पर वो बर्ड्स रहती हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, हंटर अपने आप से ये बात को कहता है। वैन दे केम बैक इन द इवनिंग, जब वो शाम को इवनिंग में वापस आएंगी, आई शैल कैच देम, मैं उनको क्या कर लूँगा, पकड़ लूँगा। अब ये हंटर जो है वो प्लान बनाता है, वो रोप की हेल्प क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ जाता है
और वो यहाँ देखता है कि यहाँ अच्छा गीज यहाँ पर रहती हैं। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, हंटर जो है वो क्लाइम यानी चढ़ जाता है किस पर, ट्री पर, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उस क्रीपर की हेल्प से। देखो ये पिक्चर में भी हमें शो किया हुआ है, तो वो उस क्रीपर की हेल्प से वहाँ पर चढ़ जाता है। ही गॉट द टॉप, और वो बिल्कुल टॉप पर पहुँच जाता है। एंड नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज बच्चे। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और वो अपने नेट को क्या करता है वहाँ पे स्प्रेड कर देता है, यानी कि फैला देता है। स्प्रेड का मीन्स होता है फैला देता है। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, वहाँ पर उसे फैला के अपने जाल को चला जाता है। और अब वो वेट करता है कि जब गीज बैक मतलब रिटर्न होंगी, कम बैक होंगी, तो वो मेरे जाल में फंस जाएंगी और मैं उनको मार के उनसे पैसे कमाऊंगा। तो वो उसका ये प्लान था, और वो ऐसे करता भी है क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ के उनके जो जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ पर वो अपना नेट जो है वो बिछा देता है, यानी अपना जाल बिछा देता है। एंड अब वो वेट करता है कि जल्दी से गीज जब वापिस आए। सो दिस इज़ अ स्टूडेंट, इट्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ लेसन फ्लाइंग टुगेदर।